के लिए की गई, क्या कुछ खामियां आपने पाई हैं इसमें? आज पूरे देश के लिए और पूरे सनातन के लिए परेशान करने वाली एक कैग रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की गई और मुख्यमंत्री जी को और उत्तराखंड सरकार को जवाब देना होगा कि इस कैग रिपोर्ट के अनुसार अगर इसमें जो पिन पॉइंट की हैं चीज़ें आप चाहें आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसमें कैग ये कहता है कि उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो लैब्स हैं वो मानकों के अनुकूल नहीं है और वो मान्यता प्राप्त लैब्स नहीं है। लगातार कैग की रिपोर्ट कह रही है कि हरिद्वार में गंगा जल 20 कैटेगरी का पानी वहां पर है, इनकी ABC कैटेगरी बनी हुई है पॉल्यूशन की, पानी की। गंगा जल को B कैटेगरी का बोल रहा है। फिर कैग बोलता है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, ये खुद ही पढ़ लीजिए आप, ये गंगा के जीर्णोद्धार के लिए सीवेज सुविधाओं को के सुदृढ़ीकरण में राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय योगदान न किया जाना। फिर कैग बोलता है कि जो STPs हैं वो NGT के मानकों के अनुकूल नहीं है। फिर कैग बोलता है 18 STP लगातार कम है, बंद है। मैं और बहुत सारी चीजें भी तो पूरी पढ़ी भी नहीं गई, लेकिन जो मोटा मोटाई पढ़ी है उसमें महालेखाकार नमामि गंगे पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। और अगर नमामि गंगे पर बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और अगर गंगा जल की पोल्यूशन के हिसाब से अगर गुणवत्ता उस कैटेगरी के नहीं है जिस कैटेगरी की उसमें पैसा लगाया जा रहा है, कि जिस कैटेगरी का पूरा देश, पूरा सनातन धर्म, हम सब लोग जिसको हम चाहते हैं उस कैटेगरी का हो, तो फिर मेरा भारतीय जनता पार्टी की इस उत्तराखंड सरकार से केवल एक सवाल है कि क्या सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने से काम चल जाएगा? क्या सिर्फ मज़ार तोड़ने भर के लिए सरकार बनी है? क्या इस नमामि गंगे को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसके ऑब्जेक्शंस के लिए सरकार बनी है? कम से कम जिस गंगा जल के साथ करोड़ों दुनिया के सनातन धर्म के लोगों का ही नहीं, हम सब लोगों की आस्था है, हम भी हरिद्वार से हैं, तो यहाँ पर गंगा जल के साथ तो कम से कम धोखा ना करो। और अगर आप गंगा जल के साथ भी सच्चे दिल से काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी अगर कैग की आपत्ति आ रही हैं, तो अंदाजा कीजिए फिर कौन सा विभाग बच रहा होगा जहाँ कैग रिपोर्ट ने चिंता में डालने वाली रिपोर्ट नहीं होगी। देखिए, मैंने अभी CAG की रिपोर्ट बहुत डिटेल्स में नहीं गया, लेकिन मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, खामियां गिनाने के लिए गिनाए तो कोई दिक्कत नहीं। खामी ही होती है जो CAG रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन एक बात मैं बहुत मजबूती के साथ कह रहा हूं, भी ध्यान देने की जरूरत है। CAG की रिपोर्ट कोई सैंक्रोसैंक्ट नहीं होती। CAG की रिपोर्ट ऐसा नहीं है जिसपे प्रश्न नहीं खड़े होते, इसीलिए CAG की रिपोर्ट अल्टीमेट नहीं होती। CAG की रिपोर्ट फाइनली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, हाउस की कमेटी होती है, उसमें टेबल होती है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फिर जो CAG का पैरा होता है उसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं सबकी सुनवाई करता है, जिसमें AG भी होता है, अकाउंटेंट जनरल भी होता है और बाकायदा संबंधित विभाग भी होता है। और फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये तय करती है कि कहीं पर कोई जानबूझ करके कोई गलती की गई, क्या किसी में कोई जानबूझ करके कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, क्या जानबूझ करके कोई मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, क्या कहीं पर अनफ्रूटफुल एक्सपेंडिचर है, या केवल और केवल काम करते समय एक प्रोसीजरल त्रुटि है। तो एक तो ये PSC देखेगा। दूसरी बात यह है कि हमेशा CAG की रिपोर्ट को रचनात्मक दृष्टि से देखने की जरूरत होती है। ऑडिट है ना, वो जब ऑडिट हुआ, उसने कोई खामियां उजागर की, तो उससे क्या होता है, मार्गदर्शन होता है उन विभागों का, क्या भाई कहां कहां पे कमी है, उसको किस प्रकार से ठीक करने की जरूरत है। जब कामकाज करते हैं तो कुछ कमी रह जाती है, तो इस प्रकार से विभाग उसमें करेक्टिव कोर्स करेक्शन का भी काम करता है।
मैं तो ऑडिट रिपोर्ट को ऐसे ही लेता हूं और यही उसका उद्देश्य भी है। हां, जहां पर ऑडिट रिपोर्ट के बाद बाकायदा स्क्रूटनी होने के बाद, पीएससी में उसकी समीक्षा होने के बाद, जहां पे विलफुल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, करप्शन, डाइवर्जन ऑफ फंड या अनफ्रूटफुल एक्सपेंडिचर बदनीयती से, निश्चित रूप से वहां फिर कार्रवाई भी होती है, वहां फिर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, वहां पर कोई एफआईआर भी फाइल हो सकती है, उसमें प्रशासनिक और वैधानिक कार्रवाई भी हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।